Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss Cabinet Mission Plan 1946. ठीक है, आज हम कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को डिस्कस करेंगे। कैबिनेट को उर्दू में हम काबीना भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान. Let's start our lecture properly. In 1945, in England, Labour Party came into power. ठीक है, यानी कि जो इंग्लैंड में 1945 में जो इंतखाबात हुए थे, जो इलेक्शंस हुए थे, उनमें एज अ रिज़ल्ट जो लेबर पार्टी थी उसकी हुकूमत आई थी. एंड आफ्टर कमिंग इन टू पावर, लेबर पार्टी अनाउंस्ड दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अनरेस्टलेसनेस वी आर सेंडिंग अ मिशन टू इंडिया. ठीक है, लेबर पार्टी को जब पावर में आई तो पावर में आने के बाद लेबर पार्टी ने ये अनाउंस कर दिया कि सब कॉन्टिनेंट में जो भी पॉलिटिकल अनरेस्टलेसनेस है, यानी कि जो भी सियासी बेचैनी बढ़ रही है, उसको देखते हुए हम इंडिया में एक मिशन भेज रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, देखें इससे पहले एक क्रिप्स मिशन आया. क्रिप्स मिशन वाज फेल्ड. आफ्टर दैट शिमला कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो फेल्ड. एंड देन हुए इसके बाद हुए 1945 के इलेक्शंस. ठीक है, जिसमें रिज़ल्ट के तौर पर मुस्लिम लीग ने विन किया. एंड कैदाज़म का पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव हो गया कि मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों की ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है. तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये जो सारी उनकी सियासी बेचैनी थी उसको देखते हुए उन्होंने एक मिशन भेजा, इंडिया में एक मिशन भेजा जो कि 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल था. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जो वर्ड कैबिनेट है, कैबिनेट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो वज़रा का ग्रुप होता है उसे कैबिनेट कहते हैं. तो ये जो उन्होंने लेबर पार्टी ने इंडिया में मिशन भेजा था उसमें उसके 3 मेंबर्स थे, और ये तीनों मेंबर्स जो थे ये ब्रिटिश मिनिस्टर थे, इसलिए इन्हें कैबिनेट मिशन का नेम दिया गया. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो कैबिनेट मिशन था इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे. 2 objectives थे इसके. फर्स्ट वन इज़ दैट टू डिटरमिन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मीन कि इस बात को डिसाइड करना कि सब कॉन्टिनेंट में किसकी हुकूमत होगी, कि वो ब्रिटिशर्स की होगी या फिर सब कॉन्टिनेंट आज़ाद होगा. यानी इसमें जो भी हुकूमत होगी वो किसकी होगी, किस तरह से होगी, इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, इस चीज़ को डिस्कस करना. एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था टू ब्रिज द गैप बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड कीप देम टुगेदर इन यूनाइटेड इंडिया. कि हिंदूज और मुसलमानों के दरमियान जो भी गैप है, जो भी नफ़रत है, उसको ख़त्म करके इन्हें इकट्ठे करना, इन्हें इस बात पर माइल करना, इन्हें ठीक है इन्हें इस बात पर एग्री करना कि वो यूनाइटेड इंडिया में इकट्ठे होकर रहें. ठीक है, ये तो थे इसके ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट है यानी कि जो कैबिनेट मिशन प्लान ये बेसिकली था क्या, प्लान क्या था इनका. मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन यानी कि जो हमने देखा जो 3 मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन मेट विद द लीडर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. कैबिनेट मिशन के जो 3 मेंबर्स जब इंडिया आए, जब सब कॉन्टिनेंट में आए, तो ये आके फिर इन्होंने सब जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे इनके साथ इन्होंने मीटिंग की, इनके साथ मिले, बट कुड नॉट गेट अ रिज़ल्ट. लेकिन कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला, क्योंकि उस वक्त जो मेजर पार्टीज थी, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस. मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि हमारी सेपरेट, मुसलमानों की सेपरेट स्टेट हो, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी, कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मुसलमान सेपरेट होकर रहें. इसके अलावा कांग्रेस मुसलमानों की हर बात माने. तो ये तो इन दोनों का डिफरेंस था. तो जब जब ये मेजर पार्टीज़ के लीडर्स ही आपस में इन्होंने एग्री नहीं किया तो कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकल सका. तो जब कोई भी रिज़ल्ट ना निकला तो फिर जो कैबिनेट मिशन 3 मेंबर्स थे उन्होंने खुद से एक प्लान अनाउंस किया ऑन 16 ऑफ मई 1946. ठीक है, उन्होंने 16 ऑफ मई 1946 को एक प्लान पेश किया जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है. स्टूडेंट्स, आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज ए MCQs पूछा जाएगा, when did the members of cabinet mission announce the plan? The answer is that on 16th of May 1946. ठीक है, अब हमने डिस्कस कर लिया कि ये कैबिनेट मिशन प्लान था क्या. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इस प्लान के क्या प्रपोजल्स थे, क्या तजावीज़ थी, क्या फीचर्स थे.
4 प्रपोजल्स थे इस प्लान के। फर्स्ट वन इज दैट अ यूनियन वुड बी established इन द सबकॉन्टिनेंट विच वुड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। यूनियन मीन्स के सब कॉन्टिनेंट में एक यूनियन गवर्नमेंट या हुकूमत मीन्स के सेंट्रल हुकूमत कायम की जाए, जिसमें सारे प्रोविंसेस जो हैं वो सेंट्रल हुकूमत के अंडर हों। ठीक है, कि जो सेंट्रल यूनियन को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेंट्रल भी कहते हैं, यानी कि जो सेंट्रल हुकूमत होगी, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं फॉरेन अफेयर्स यानी कि बाहर के कंट्रीज़ के साथ जो मामलात हैं, डिफेंस, दिफा, कम्युनिकेशन, मवासलात एंड ट्रांसपोर्ट, ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होंगे। ठीक है, ये एक यूनियन कायम की जाएगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कायम की जाएगी और ये सारे डिपार्टमेंट, ये जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं ये उसके अंडर होंगे। एंड नेक्स्ट प्रपोजल ये था ऑल पावर्स एक्सेप्ट एक्सटर्नल सेंट्रल अफेयर्स वुड बी गिवन टू द प्रोविंसेस, यानी कि ये जो हमने ऊपर से डिपार्टमेंट्स देखे हैं ये सेंट्रल अफेयर्स के डिपार्टमेंट्स हैं, ये फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशंस, इनके अलावा जो सारे बाकी सारी पावर्स होंगी वो प्रोविंसेस को दी जाएंगी, प्रोविंसेस के हैंड ओवर की जाएंगी। थर्ड प्रपोजल ये था द प्रोविंसेस वुड हैव द मैंडेट टू फॉर्म म्यूचुअल ग्रुप्स एंड एवरी ग्रुप कुड फ्रेम इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविंसेस को इस बात की आज़ादी होगी कि वो अपनी मर्ज़ी से ग्रुप बना सकें और हर ग्रुप जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है कि वो कौन से ग्रुप थे। 3 ग्रुप्स बने थे, ग्रुप ए, बी एंड सी। ग्रुप ए में सारे हिंदूज थे और ग्रुप बी में मुसलमान थे, और जिन मुसलमानों के जो 4 प्रोविंसेस हैं ये वो सारे इसमें आते थे। और जो ग्रुप सी था उसमें बंगाल और असम थे। ठीक है, तो थर्ड प्रपोजल ये था कि जो भी ग्रुप्स हैं वो प्रोविंसेस अपनी मर्ज़ी से ग्रुप बना सकते हैं और वो ग्रुप अपनी मर्ज़ी से अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं। लास्ट प्रपोजल ये था द प्रोविंसेस वुड हैव द अथॉरिटी टू डिमांड अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू मेजॉरिटी ओपिनियन आफ्टर 10 ईयर्स। प्रोविंसेस को इस बात की अथॉरिटी दी जाएगी, अमेंडमेंट्स कहते हैं तब्दीली को, टू डिमांड अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, के वो आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की डिमांड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? 10 ईयर्स के बाद। ठीक है, प्रोविंसेस को इस बात की अथॉरिटी दी जाएगी कि वो आफ्टर 10 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की, अमेंडमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये थे इसके 4 प्रपोजल। ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, नेक्स्ट हमने कैबिनेट मिशन के ऑब्जेक्टिव, देन हमने कैबिनेट मिशन प्लान डिस्कस किया एंड एट द एंड वी डिस्कस्ड द प्रपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। स्टूडेंट्स, ये आपको फुल टॉपिक भी आ सकता है या फिर आपसे इसका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए हैं, आप इसमें वो राइट कर देने हैं। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राइट द प्रपोजल्स और फीचर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान्स। तो अभी हमने जो एंड पे 4 प्रपोजल्स डिस्कस किए हैं ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच।